बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। खबर यह कि व्हाइट वर्सेस ब्लैक की लड़ाई अब केंद्र की सियासत में देखी जा रही है। 24 के चुनाव से पहले सरकार और विपक्ष के बीच ब्लैक एंड व्हाइट पेपर की जंग शुरू हो गई है। घोटालों की लड़ाई व्हाइट और ब्लैक पर आ गई है और मोदी सरकार जहां यूपीए के 10 सालों की बदहाली देश के सामने लाने के लिए व्हाइट पेपर लेकर आई है, वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया है, जिस पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर काला टीका वाला तंज किया है। एनडीए सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र पेश किया। मोदी सरकार ये श्वेत पत्र यूपीए सरकार के दौरान कथित आर्थिक कुप्रबंधन के खिलाफ लेकर आई है। इसके जरिए साल 2014 में मोदी के पहली बार पीएम बनने से पहले देश के सामने किस तरह के शासन, आर्थिक और राजकोषीय संकट थे, यह बतलाने की कोशिश की गई है और उसके बाद आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए मोदी सरकार ने क्या कदम उठाए। मोदी सरकार ने यूपीए सरकार के कामकाज का जो श्वेत पत्र पेश किया है, उसमें यूपीए सरकार को लेकर क्या क्या लिखा हुआ है, जरा वो आपके सामने रखते हैं। श्वेत पत्र में कहा गया है कि 2004 से 2014 के दौरान यूपीए सरकार ने देश की आर्थिक नींव को कमजोर कर दिया। श्वेत पत्र में यह भी लिखा गया है कि यूपीए सरकार के दौरान रुपए में भारी गिरावट हुई। यूपीए काल में बैंकिंग सेक्टर में संकट था। इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी हो गई थी, भारी कर्ज लिया गया था, राजस्व का गलत इस्तेमाल तक किया गया। ये तमाम आरोप इस श्वेत पत्र में लगाए गए हैं। आपको बता दें कि श्वेत पत्र सूचनात्मक रिपोर्ट कार्ड होती है, जिसमें सरकार की नीतियों, कामकाज और अहम मुद्दों को रेखांकित किया जाता है। नरेंद्र मोदी सरकार श्वेत पत्र के जरिए यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि आर्थिक रूप से देश 2014 तक कहां था और अब कहां आ चुका है। इसके साथ ही 2014 में सत्ता में आने के बाद से मोदी सरकार की उपलब्धियों का भी इसमें जिक्र किया गया है। श्वेत पत्र लाने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसे सामने लाना जरूरी था, क्योंकि मोदी सरकार ने 10 साल बहुत मेहनत की है। मोदी सरकार के श्वेत पत्र के खिलाफ कांग्रेस ब्लैक पेपर लेकर सामने आई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने व्हाइट पेपर जारी करने से कुछ ही घंटे पहले आनन फानन में केंद्र सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर तैयार किया। ब्लैक पेपर में क्या है? इसमें महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात है, सामाजिक न्याय की बात है, किसानों की बात है और कई दूसरे विषयों पर सरकार की विफलता का जिक्र किया गया है। अब ब्लैक पेपर की बड़ी बात क्या है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। दरअसल कांग्रेस ने मोदी सरकार के 10 साल के काम को अन्याय काल का नाम दिया है। ब्लैक पेपर में लिखा है कि बीजेपी डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है। बीजेपी ने 10 साल में 411 विपक्षी विधायकों को अपनी तरफ मिला लिया। यह भी इस ब्लैक पेपर में लिखा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया। आपको सुनवाते हैं। ईडी की नोटिस भेजना, सीबीआई की नोटिस भेजना, सीवीसी की भेजना और किसी ऑफिसर भी अगर उनके सुनता नहीं तो विजिलेंस को उसको रिपोर्ट करा, ऐसा तंग करके अपने पास लेते हैं और इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी इन्होंने इतना सो ये इनडायरेक्टली हरासमेंट, प्रेशराइज करके आप इलेक्शन में पैसा ले रहे हैं और ये पैसा डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए यूज कर रहे हैं। कांग्रेस के ब्लैक पेपर के खिलाफ मोर्चा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संभाला और कांग्रेस के ब्लैक पेपर को काला टीका बता दिया। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 10 साल में काफी विकास किया और एनडीए शासन के दौरान पिछले 10 साल में जो काम हुए हैं उसको किसी की नजर ना लग जाए, इसलिए कांग्रेस ने काला टीका लगाने का काम किया है। हमारे यहां कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है तो परिवार में एक आध स्वजन आ जाता है, किसी की नजर लग जाएगी, उसको काला टीका कर दो, तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का आज प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद
काला जादू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है, लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं। और खबर यह भी है कि इस साल राज्यसभा के 68 सदस्य रिटायर हो रहे हैं, जिसमें 56 सदस्य लोकसभा चुनाव से पहले रिटायर हो जाएंगे। इनमें से सबसे ज्यादा 30 सदस्य भाजपा के ही हैं। और पीएम मोदी आज राज्यसभा से रिटायर हो रहे सदस्यों को विदाई देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर तंज किया। साथ ही पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तारीफ की। मनमोहन सिंह को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, यह सुनवाते हैं। मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है, उसका वो उदाहरण है। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमेटी के चुनाव हुए, कमेटी मेंबर्स के, वो व्हीलचेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। कुल मिलाकर 24 के चुनाव से पहले ब्लैक और व्हाइट पेपर की सियासी जंग देखने को मिल रही है और चुनाव के दौरान भी सरकार और विपक्ष इसे अपने तरीके से भुनाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन इसके साथ ही आज मोदी को लेकर एक और खबर आई, जहां एक और ब्लैक एंड व्हाइट पेपर को लेकर जंग है, तो दूसरी तरफ मोदी की जाति को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ। दरअसल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी को लेकर विवादित बयान दिया। ओडिशा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पीएम की जाति पर निशाना साधते हुए दावा किया कि पीएम मोदी का जन्म ओबीसी कास्ट में नहीं बल्कि जनरल कास्ट में हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी जाति ओबीसी में बदल दी और इसी वजह से पीएम मोदी जातीय जनगणना नहीं होने दे रहे हैं। राहुल गांधी का यह बयान आपको सुनवाते हैं। आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। आपको याद होगा साल 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को पिछड़ा वर्ग का बताया था तो इस पर खासा बवाल हुआ था। तब कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि मोदी ने सत्ता में आने के बाद अपनी जाति को अन्य वर्ग यानी कि ओबीसी में शामिल करा दिया, जिस पर गुजरात सरकार ने कहा था कि मोदी के सीएम बनने से पहले कई साल पहले यानी 1994 से उस जाति को ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है। अब आपको बता दें कि पीएम मोदी गुजरात के मोड़ घांची जाति से आते हैं, जिसे बिहार में और यूपी में तेली जाति के नाम से जाना जाता है। 2011 के सेंसस के मुताबिक गुजरात में घांची जाति की आबादी तकरीबन 6% है। घांची जाति को गुजरात में ओबीसी का दर्जा हासिल है। 1955 में काका कालकर की कमेटी ने घांची जाति को ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश की थी। 1994 में जब घांची जाति को गुजरात में पिछड़ी जाति की लिस्ट में शामिल किया गया, तब राज्य में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और छबील दास गुप्ता गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 1999 में अटल बिहारी सरकार ने घांची जाति को ओबीसी के केंद्रीय सूची में शामिल किया। इससे एक बात तो यह साफ हो जाता है कि पीएम मोदी जिस जाति से आते हैं वो पहले से ही ओबीसी कैटेगरी में शामिल है। पीएम मोदी की जाति को लेकर राहुल का तीर जब कमान से निकला तो महाभारत होना तो तय था। बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी को पहले जातियों के बारे में जानना चाहिए और पीएम मोदी की जाति को उनके गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले ही ओबीसी के रूप में अधिसूचित कर लिया गया था। इंडिया डेली लाइव के साथ बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने राहुल के बयान पर क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। अब राहुल गांधी जी को जब पता ही नहीं है और उनको जो है ओबीसी की परिभाषा उन्हें पता नहीं है,
चूंकि एसटी समाज, ओबीसी समाज, एससी समाज का हमेशा नेहरू से लेकर के गांधी जी से लेकर के गांधी परिवार पूरा विरोध करता रहा है, तो अभी उनको ओबीसी का विरोध करना है तो करें, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चाहे वो एसटी वर्ग हो, चाहे एससी वर्ग हो, चाहे ओबीसी वर्ग हो, सभी वर्गों को सम्मान देने का काम किया है। लेकिन आपके मन में एक और सवाल गूंज रहा होगा। सवाल यह होगा कि राहुल गांधी अचानक से पीएम मोदी की जाति को लेकर बयान क्यों दे रहे हैं, आखिर सवाल क्यों उठा रहे हैं। तो आपको याद दिला दें कि 3 दिन पहले ही पीएम मोदी ने सरकार में ओबीसी की नुमाइंदगी को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला किया था और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए मोदी ने कहा था कि यूपीए सरकार के दौरान ओबीसी के साथ न्याय नहीं हुआ। आपको प्रधानमंत्री का वो बयान भी सुनवाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। यहां आगे बढ़ करके बैठ जाते हैं।